जीनत अमान अपने टाइम की बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस रही है। जीनत अमान को हर कोई डेट करना चाहता था और जिस किसी एक्टर के साथ वो काम करती थी उस एक्टर का दिल उन पर आ जाता था। जीनत अमान को चाहने वाले तो बहुत थे, लेकिन देवानंद ने दावा किया था कि वो जीनत अमान को बेइंतहा चाहते थे और जीनत अमान को अपनी डेट बनाना चाहते थे, अपनी जिंदगी बनाना चाहते थे। लेकिन राज कपूर साहब ने जीनत अमान को उनसे छीन लिया। जीनत अमान ने अब फाइनली इतने सालों बाद देवानंद के उन दावों पर चुप्पी तोड़ी है और बताया है कि देवानंद ने जो कुछ कहा है उसमें सच्चाई कितनी है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि देवानंद ने जीनत अमान के बारे में अपनी किताब में क्या लिखा था और कैसे जीनत के प्रति अपना प्यार बयान किया था। देवानंद ने कहा कि जीनत अमान और मैंने हरे रामा हरे कृष्णा एक साथ की थी। इस फिल्म में हम थे तो भाई बहन, लेकिन हमारी केमिस्ट्री को देखकर मैगजीन्स ने ये छापना शुरू कर दिया कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है। और फिल्म के एंड होते होते ऐसा हुआ भी। मैं उनसे इमोशनली अटैच हो गया। देवानंद जीनत अमान को अपनी फीलिंग्स बताना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही इन दोनों के बीच राज कपूर आ टपके। देवानंद ने आगे लिखा कि जीनत अमान की फिल्म इश्क 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 का प्रीमियर हुआ था लिबर्टी सिनेमा में। 1974 की ये बात है। वहाँ पर मैं भी मौजूद था और जीनत अमान की परफॉर्मेंस देखकर मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता था, लेकिन इसी बीच राज कपूर आ जाते हैं। वो जीनत अमान को किस करते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। ये सब मैं जीनत अमान के साथ करना चाहता था, लेकिन राज कपूर ने मुझसे जीनत को तब छीन लिया और मैं उस दिन बहुत जेलस फील कर रहा था। देवानंद ने कहा कि मैंने फिर हिम्मत जुटाई और मैंने डिसाइड किया कि मैं जीनत को एक डेट पर लेकर जाऊंगा और वहां पर अपनी फीलिंग्स बता दूंगा। देवानंद ने जीनत अमान को ताज के एक रेस्टोरेंट में ले जाना तय किया। वहीं पर वो डेट पर ले जाने वाले थे और जीनत को उस दिन वो प्रपोज करने वाले थे, लेकिन वहां पर भी अचानक से राज कपूर टपक गए। देवानंद का कहना है कि जैसे ही हम ताज के होटल में गए, वहां पर सामने से शराब के नशे में धुत राज कपूर आ गए और उन्होंने फिर से जीनत को अपनी बाहों में ले लिया, उनसे हक करने लगे। और फिर जीनत ने भी राज कपूर को वैसा ही रेसिप्रोकेट किया। उस दिन मुझे जलन और ज़्यादा हुई और उस दिन मुझे जीनत थोड़ी बदली बदली लगी। यहाँ पर मुझे पता चल गया कि अब मैं अपनी फीलिंग्स भी जीनत को बताऊं तो कुछ हो नहीं सकता। देवानंद ने अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में ही रखा और देवानंद ने आगे कहा कि उसके कुछ दिनों बाद ही मैंने सुना कि जीनत अमान को लेकर राज कपूर साहब सत्यम शिवम सुंदरम बना रहे हैं। यानी कि देवानंद ने ये दावा किया था कि राज कपूर के साथ जीनत अमान का अफेयर था और इसीलिए राज कपूर ने जीनत अमान को सत्यम शिवम सुंदरम में लिया। देवानंद ने कहा कि आगे फिर उनके अफेयर की खबरें आई। अब इस पूरे मामले पर फाइनली जीनत अमान ने चुप्पी तोड़ी है और जीनत अमान का कहना है कि कई बार जब लोग अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखते हैं तो उसमें मिर्च मसाला या उसे एंटरटेनिंग बनाने के लिए वो कुछ चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं। यही केस था देवानंद साहब का भी। मैं उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और वो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मेरे और राज कपूर के बारे में उन्होंने जो अपनी बायोग्राफी में लिखा है वो गलत है। जीनत अमान ने कहा कि पता नहीं देवानंद साहब ने किस दृष्टिकोण से ये बात लिखी, लेकिन ये दृष्टिकोण सही नहीं था। जीनत अमान ने कहा कि सही दृष्टिकोण क्या था वो मैं अपनी किताब में लिखूंगी और रियल बात मैं बताऊंगी। और जहाँ तक बात है राज कपूर की कि उन्होंने मुझे सत्यम शिवम सुंदरम में क्यों लिया, तो मैं उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के दौरान ही पहली बार मिली थी और उन्हें उनकी एक्ट्रेस के रूप में मिली थी, ना कि प्रेमिका के रूप में। हमारा जो रिश्ता था वो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल था। मैं अपने काम के प्रति पैशनेट थी और वो भी अपने काम के प्रति पैशनेट थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपको बता दें कि जीनत अमान के करियर की सबसे बोल्ड फिल्म थी सत्यम शिवम सुंदरम और तब इस फिल्म पर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। कुछ ही दिनों पहले जीनत अमान ने कहा था कि ये फिल्म उनके करियर की बेस्ट फिल्म है और रूपा का जो लुक था या जिस तरह के कपड़े रूपा को पहनाए गए वो रूपा का कैरेक्टराइजेशन था, इसमें कुछ भी वल्गर नहीं था।